कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या विषहीन दंतहीन विनीत और सरल है। यहाँ एक तरफ भारत ने ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो घर पहुंचते ही क्या बोल पड़ा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 मीटिंग का कश्मीर में होना ये पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित ग्रुप कभी भी पसंद नहीं करेंगे और यही वजह है कि हाल के दिनों में बहुत ज्यादा इस तरीके की कोशिश की जा रही है जिससे कि हमले हो। खास तौर पर पुंछ में हमने देखा और शुक्रवार को राजौरी में भी कुछ इसी तरह की सूचना आई, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंच गए। अब कहा जा रहा है इसके लिए भारत ने सबसे तगड़ा वाला ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिस शब्द का अर्थ होता है तीन आंखें, जो कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के एक रूप को दर्शाता है। इस ऑपरेशन में आतंकियों पर सेना संयुक्त ऑपरेशन चलाकर प्रहार कर रही है। कहा जा रहा है यहाँ खास कमांडो से लेकर कई तरह के सुरक्षा बलों को उतारा गया है। राजौरी का इलाका, खास तौर पर कोटरंग का, ये काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ कटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर है। इस इलाके में आतंकियों को छिपने की जगह मिल जाती। यहाँ 12 से ज्यादा गुफाएं हैं। अब सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है 15 मिनट पर सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का ठिकाने का पता चल गया है और जल्द ही 2 आतंकवादियों को ऊपर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है। अब आपको बता दें ये ऑपरेशन 2 लिहाज से बेहद जरूरी है। एक तो आतंकवाद का पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में सफाया हो और दूसरा G20 मीटिंग में किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो, इसके लिए भारत ने इस खास ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है। खैर ये तो होना ही चाहिए था। जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है G20 में पूरी सुरक्षा देना बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार जम्मू कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा और इस वक्त तो बिलावल भुट्टो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल हो गया है। इस तरीके से बिलावल भुट्टो की क्लास भारत में लगी। आपने देखा होगा जब भारत से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हार कर पहुंचती थी तो कितना बुरा हाल होता था और किस तरीके से स्वागत किया जाता था हारी हुई टीम का। तो बिलावल भुट्टो भी यहाँ से पूर्ण बेइज्जती कराकर अपने देश गया है। उसके मन में डर तो था ही कि देश पहुँचते ही उसको कई चीजें सुननी पड़ेगी। हालांकि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रोने वाली सूरत बन गई थी विदेश मंत्री की। अब पाकिस्तान पहुंचकर ये पहले से ही हड़बड़ाया हुआ था। अब इसे करना था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बतानी थी कि मेरी इज्जत बची हुई है, हमारा क्लास नहीं लगा है। वैसे आपको बता दें सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो की क्लास तो वैसे ही लगनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर सवाल पैदा होने लगा कि आप वहां जाकर क्या उखाड़ कर लाए हो और आपने एक कश्मीर का राग छेड़ा जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने आपको बुरी तरीके से धो दिया। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान का विदेश मंत्री जब वापस देश लौटा तो उसने पहुंचते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन उसने डॉक्टर एस जयशंकर के विषय में एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। पहले तो बिलावल भुट्टो ने अपनी इस यात्रा को एक सफल यात्रा बताया और भारत और बीजेपी पर एक आरोप लगाया। कहा कि भारत और खास तौर पर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हर मुसलमान आतंकी है, उसे नकार दिया गया है। कराची में ये बैठा था, यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इसने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दुनिया में हर मुस्लिम, हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहती है और हमने ये यात्रा करके इस दावे को खारिज कर दिया। वैसे आपको बता दे बिलावल भुट्टो ये बात अब कह रहा है जब भारतीय विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि ये बंदा आतंकवाद का प्रवक्ता है। गोवा में सभी सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित उनके साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते जो इसे फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो के आने पर जयशंकर ने साफ कह दिया था कि भुट्टो एससीओ सदस्य के विदेश मंत्री के तौर पर आए हैं और ये बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे कुछ ज्यादा नहीं देखते हैं इसे। डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा ही तगड़ा वाला झटका दिया था जो हमने आपको कई वीडियो में दिखाया। अब यहाँ पर मुसीबत बिलावल के लिए खड़ी हो
हो गई कि अपने देश में कैसे साबित करे कि वो जो करके आया है वो सही है और अपने आप को जस्टिफाई कैसे करे। बात आ गई एस जयशंकर पर। उनसे सवाल किया गया कि आपके साथ द्विपक्षीय मीटिंग नहीं हुई, फिर भी आप क्यों इसे सफल बता रहे हैं। तो इस पर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि अरे वो करना नहीं चाहते हैं द्विपक्षीय मीटिंग। द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा तो फिर बहुत तरह की बातें होंगी। वो डॉक्यूमेंट पे आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने द्विपक्षीय मीटिंग नहीं की। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर भुट्टो ने एक इंटरव्यू भी दिया था और इस इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में सब सुखी से हैं, सब अच्छे से हैं और बीजेपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है जो राज्यसभा में है या लोकसभा में है। इस पर जब बिलावल से ये पूछा गया कि हिंदू, सिख, ईसाई, शिया और अहमदिया के विषय में आपका क्या ख्याल है, धर्म परिवर्तन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इसने कहा कि हम तो सबको सद्भावना में रखते हैं, सबको अच्छे से रखते हैं। अब जरा सोचिए ये शख्स कितना बड़ा झूठ कह रहा है। भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। लेकिन ये बिलावल ये कहता है कि मैंने बड़े होते हुए अपनी माँ से जिस भारत के बारे में सुना था वो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र था, लेकिन आज मैं जिस भारत को देखता हूँ वो बिल्कुल अलग है। भारत में ये इंटरव्यू हो रहा था लेकिन भारतीय पत्रकार ये सवाल नहीं कर पाया, जबकि पाकिस्तानी पत्रकार विनगास ने ट्विटर पे लिखा कि बिलावल भुट्टो, आप दूसरों की ओर इशारा करके ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सिंधी हिंदुओं, अहमदिया और ईसाइयों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। एक दिन पहले ही धार्मिक मामलों के मंत्री के बेटे की मौजूदगी में मीरपुर खास में 50 सिंधी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। अहमदिया मस्जिदों पर हमला किया गया। आपकी पार्टी ने सिंधी हिंदुओं के लिए क्या किया है? आपको बता दें, पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में 10 परिवारों के कम से कम 50 सदस्यों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जबरदस्ती कराया जा रहा है। इस सवाल का जवाब तो बिलावल भुट्टो नहीं दे पाया। पर हाँ, जयशंकर के बारे में जब पूछा गया तो इसने कहा कि अगर जयशंकर के सामने भी मैं बैठ जाऊं ना तो उसकी सारी प्रोपेगेंडा खत्म हो जाती है, उसकी कूटनीति खत्म हो जाती है। ये बड़ी हंसने वाली बात है कि बिलावल भुट्टो के सामने बैठने से डॉक्टर एस जयशंकर कूटनीति भूल जाते हैं और विदेश नीति भूल जाते हैं। बोलने से पहले बिलावल को कुछ तो जरूर सोच लेना चाहिए था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।